दिस इज माई एल्पाइन स्टार एयर राइडिंग जैकेट। इसको मुझे अराउंड 5 साल हो गए हैं एंड 50,000 किलोमीटर्स के ऊपर मैंने चलाया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ रिव्यू अबाउट इट। ये जो मेरा राइडिंग जैकेट है इसको मैंने परचेज किया था जुहू से, जो कि है प्लैनेट DSG करके एक दुकान है, वहां से मैंने इसको परचेज किया था। ये जैकेट अराउंड 16,000 रुपए का था। आई नो इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। मेरी भी पड़ गए थे जब मैं इस पैकेट का पैसा देने गया था, क्योंकि ये जैकेट अगले साल डिसकंटिन्यू हो रहा था, तो मुझे 13,000 में ये जैकेट मिल गया। बट क्योंकि इसके अंदर लेवल 1 के आर्मर्स आते थे, तो मैंने तभी अपग्रेड करा के लेवल 2 के आर्मर्स किए थे, इंक्लूडिंग द चेस्ट पैड्स। तो मुझे अराउंड 16,000 ही पड़ा है। मैश राइडिंग जैकेट है। मैश का मतलब कि समर राइडिंग जैकेट है। आप जब भी धूप में चलाओगे, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इसके पहले मैं पहनता था राइनॉक्स टॉर्नेडो प्रो। ये जैकेट के साथ मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हूँ, जितने भी राइड्स में मैं गया हूँ, आप ले लो नाम, लद्दाख, नेपाल, भूटान, फिर स्पीति वैली, राजस्थान, यू नेम इट, आई हैव बीन एवरीवेयर। ये जैकेट एक एक पैसा वर्थ था। कभी भी गर्मी में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार ये जैकेट में मुझे गर्मी हो रही है। इवन टुडे आई एम स्टैंडिंग, पंखे वगैरह बंद है, एसी मेरे पास है नहीं। अभी मैं जैसे खड़ा हूँ, मुझे पसीना जरूर आ रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग अनकंफर्टेबल। हीट मैनेजमेंट जो है इस जैकेट का वो एक्सीलेंट है। करते हैं क्रैशेस एंड सेव्स की, तो ये जैकेट को पहन के मैं सबसे बेकार जो गिरा हूँ, बट इतना ही बताता हूँ, मैं 50 से 60 मीटर ड्रैग होते होते गया था, यानी कि घिसते गया था रोड पे। और ये जैकेट टच वुड मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे शोल्डर पे लगा, ना मेरे एल्बो पे लगा, ना बैक पे लगा। स्पेशली बैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ये स्किप करते हैं, लेकिन बैक जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्टिब्रेट है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वो गया तो खत्म, गेम ही खत्म। ना बाइक भूल जाओ, सब भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है। कोई बोल भी नहीं सकता कि मैं इसके ऊपर कभी गिरा था, क्योंकि इसका एक भी स्टिचिंग आज तक खुला नहीं है, ना इसके धागे बाहर आए हैं। इसको कितनी बार धोया है, गंदे से गंदे रोड पे चलाया है। पुरानी जैकेट का सबसे बड़ा इशू था कि वो बहुत ज़्यादा हैवी था, और प्लस उसका जो मैश क्वालिटी था वो इतना अच्छा नहीं था। तो नए जैकेट में मुझे क्या कंसिडर करना था? सबसे पहली बात, वो जैकेट लाइट वेट होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन फुल टू होना चाहिए, यानी शोल्डर्स हो जाए, फिर एल्बोज हो जाए, बैक हो जाए, चेस्ट हो जाए, ये सारे जगह प्रोटेक्टेड होने चाहिए। वो थोड़ा सा ब्राइट हो और उसका जो वेंटिलेशन है वो एक्सीलेंट हो, और वो सारी चीज़ें मुझे इस जैकेट में मिल गई। सो बहुत लोग जो है वो जानते ही नहीं है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे यूट्यूब अकाउंट के जैसे राहुल व्लॉग्स, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत लोग मुझे पूछते हैं, भाई डोमिनार के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला के रखे हैं। एक हैंडल बार राइजर है, स्टैंड राइजर है, अपना फोक स्लीव है। डॉक्टर स्लीव एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, जिसके बाद अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। वो चाहिए वो आप ले सकते हो। 17, 18, 19, 20 जो भी मॉडल है डोमिनार का, सब में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मुझे वाटरप्रूफ के जैकेट के जाना नहीं था। आप इतना स्पेंड करने का कैपेसिटी रखते हो, तो आप गोरटेक्स करके एक रहता है जो वाटरप्रूफ रखता है गियर्स, उसमें आप परचेस कर सकते हो। अल्टीमेटम आइडिया क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आपको गर्मी से ज्यादा जूझने का है या बारिश और ठंडी से ज्यादा जूझने का है, तो डिसाइड आपको करना है। प्लस मुझे ऐसा जैकेट चाहिए था जिसको पहन के मैं पूरे इंडिया में कभी भी किधर भी घूमूं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे राइडिंग स्टाइल क्या है, मैं बारिश में राइड पे जाता नहीं हूँ, और विंटर में मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक समर एरिया में हम लोग इतने गर्मी एरिया में रहते हैं, तो विंटर्स में डेफिनेटली मैं राइड पे जाता हूँ। एक्सट्रीम विंटर में जाना इज 1 in 10 केसेस। जब मैं जैकेट लेने गया था तो मैंने कौन से जैकेट्स कंसिडर किए थे। राइनॉक्स का मैंने एक स्टेल्थ करके जैकेट है जिसको मैंने कंसिडर किया था, तो थैंकफुली ये जैकेट मैं लेकर आया हूँ। तो ये है राइनॉक्स स्टेल्थ, और ये आज का मॉडल है, टॉप मॉडल है। तो ये तभी लॉन्च हुआ था, तभी जस्ट नया था मार्केट में। तो ये राइनॉक्स स्टेल्थ है। अनफॉर्चुनेटली ये तभी अवेलेबल नहीं था, और तभी राइडिंग इंडिया में जस्ट फेमस हो रहा था, मोटो ब्लॉगर्स, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही थी। तो वाई एल्पाइन स्टार मार्केट में देखोगे या इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे, तो डायनीजी, रेविट, क्लाइम, ये सब के बाद में लोगों को क्या पता है? एल्पाइन स्टार। मुझे एक ऐसा जैकेट लेने का था जो कि लिटरली एक अच्छे ब्रांड का हो, एक बहुत ही सुपीरियर ब्रांड हो जिसको लोग जानते हैं, एंड उस ब्रांड के ऊपर मैं डायरेक्टली जाके ट्रस्ट कर सकूं, क्योंकि तभी के टाइम पे इतने इंडिया में ब्रांड्स इवॉल्व नहीं हुए थे, बहुत नए ब्रांड्स आ रहे थे, जस्ट शुरू हो रहा था। और ये एल्पाइन स्टार एक ऐसा ब्रांड था जो सबसे ज़्यादा स्टेबल था। मैक्सिमम सुपर बाइकर्स देखोगे इंडिया में, या इनफैक्ट बाहर फॉरेन कंट्री में भी देखोगे, तो आपको एक ही चीज़ दिखेगा, अगर वो एल्पाइन स्टार का कभी जैकेट लेते हैं तो उनके पास ये जैकेट जरूर दिखेगा आपको। 110% चांसेस है कि ये जैकेट उनके पास दिखेगा, और वो आज भी उस जैकेट को ही कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो जरूरी नहीं है कि आप सुपर बाइकर हो या नॉर्मल बाइकर हो, जरूरी ये है कि आप अच्छे राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, 16,000 रुपीज़ का ये जैकेट मुझे पड़ा, एक एक पैसा मेरा वसूल हो गया। ये जैकेट है जो मैंने 500 रुपये में परचेस किया था सोनमार्ग से। बट ये जैकेट जो आता है, जो विंटर जैकेट आता है, ये अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है, जितना मैंने मार्केट स्टडी किया है। बट ये मुझे 500 में मिला, थैंक्स टू दैट कश्मीरी गाय। विंटर जैकेट पहनता हूँ, एंड दिस इज व्हाट माय सेटअप इज। इसमें मुझे
इतना गर्मी लगता है, मतलब मैं पैंगोंग लेक में -13 डिग्री में सोया हूँ और मुझे बिल्कुल भी ठंडी लगी नहीं है, सिर्फ ये जैकेट का सेटअप पहन के। बारिश के टाइम पे अल्पाइन स्टार हम लोग को एक रेन लाइनर देता है, इसके साथ में थर्मल लाइनर नहीं आता, रेन लाइनर मिलता है। बट ये लिटरली मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा आपको पसीना आएगा। बारिश से तो बच जाओगे लेकिन पसीने से नहीं बचोगे, और उतना ही भीगोगे जितना बारिश में भीगते हो। मेरे पास एक वाटरप्रूफ जैकेट है, ये वाला जैकेट है मेरे पास, तो इसको मैं बारिश के टाइम पे पहनता हूँ। और नॉर्मली मैं बारिश में गाड़ी चलाता नहीं, कोई नॉर्मल रेनकोट भी पहन लेता हूँ, बट अगर मुझे बारिश में गाड़ी चलाना ही है तो ये मेरा वाटरप्रूफ सेटअप है जो मैं पहनता हूँ। वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा कि आपको जैकेट्स कौन से कंसीडर करने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। इतना ही एक शॉर्ट पे बोलता हूँ मैं कि जैकेट ऐसा परचेस करो जिसके अंदर थर्मल लाइनर, रेन लाइनर का कोई ज़रूरत ना पड़े। उसका इतना मीनिंग नहीं होता है गाइज। अल्टीमेटली अगर आप जैकेट के ऊपर ही कुछ पहनते हो, वही सबसे ज़्यादा आपको सेव करने वाला है फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स दैट इज आउटसाइड। आइनॉक्स टोर्नेडो प्रो का जैकेट का रिव्यू देखना है तो वो भी मैं अभी आगे जाके डालने वाला हूँ। इस जैकेट के बारे में 2-3 वीडियोस आएंगे, फिर उसके बाद में मैं डालूंगा। विल आई एवर बाय अ अल्पाइन स्टार जैकेट अगेन? क्या मैं फिर से एक अल्पाइन स्टार की जैकेट खरीदूंगा, स्पेशली अगर वापस मुझे ये जैकेट लेने का चॉइस मिला तो? माई आंसर इज 100% येस। अगला जैकेट जो मेरा रहेगा वो 101% अल्पाइन स्टार का ही रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत जल्दी इसको चेंज करने वाला हूँ। अगर मुझे लगा कि इसके जैकेट्स के आर्मर वगैरह सब खत्म हो गए, जैकेट खत्म हो गया, तो मैं डेफिनेटली शायद स्विच कर लूँ, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है यार? प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा तो कैसे चलेगा। सबसे पहले अगर आप मेरा ये एल्बो देख रहे हो तो यहाँ का जो एल्बो आर्मर होता है ना, ये टूट गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि लेवल 1 के अगर जैकेट्स आप खरीदोगे, अच्छा रियलिस्टिक बात करते हैं, हम लोग राइड कितना करते हैं? आप लद्दाख में जाते हो एक बार साल में एक बार, यानी कि आप लॉन्ग राइड करते हो साल में एक बार। 85% ऑफ द राइडर्स ऐसे ही करते हैं। बहुत कम ऐसे राइडर होते हैं जो हार्डकोर राइडर होते हैं और वो हर 2-3 महीने में एक बार राइड पे निकल जाते हैं। 3-4 हज़ार किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। बट जो नॉर्मल बंदे होते हैं, अपने जैसे बंदे होते हैं, वो साल में 1 या मैक्सिमम 2 राइड करते हैं। और उस टाइम में क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम आपका जैकेट जो है वो कबड़ के अंदर रहता है। और अगर आप जैकेट के ऊपर क्लियरली देखोगे, जैसे मैं मैनुअल हमेशा पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ होता है कि स्टोर इट इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस। ठीक है, अब लेवल 1 के आर्मर का प्रॉब्लम क्या है? कबड़ में पड़े पड़े ना क्या होता है ना, ये धीरे धीरे ना ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब ये टूटने लगता है। जैसे ही आप जैकेट धोने के लिए निकालोगे तो आपको एल्बो आर्मर देखोगे तो टूटा हुआ रहेगा या हल्का सा क्रैक्स पड़ गया रहेगा, उसको बार बार तेल लगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बट लेवल 2 आर्मर में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, तो मैंने इस वजह से मैंने इसके अंदर सारे आर्मर्स मैंने लेवल 2 के डाले। तो मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करना कि इसको लाइक देना, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बट मेक श्योर ये करना कि जब भी आप जैकेट कंसीडर कर रहे हो, एक बार ये रिव्यू देख के जाओ, उसके बाद में आप जाके उस जैकेट को खुद ट्राई करो, तब जाके आपको शायद लगे कि ये जैकेट वर्थ है। कमेंट में मुझे बताना कि आप कौन सा जैकेट पहनते हो और आप कौन सा जैकेट फ्यूचर में कंसीडर कर रहे हो, या आपको चेंज करना है, क्या है आपके सवाल मुझे कमेंट में दे देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कि सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है, फ्री है, सिर्फ बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाता है। मेरे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ये साल में, जैसा मैंने बताया बैक टू बैक, बार बार बता रहा हूँ कि धमाके होने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। टुमारो एक नया वीडियो आएगा। टेक केयर।